देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा लाहौरी हिस्सा बन के तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा लाहौरी हरीसा। लाहौरी हरीसा अक्सर लोग सर्दियों में इसको बनाते हैं। ये सर्दियों की डिश है। हरीसा बनाने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है। यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं गंदम। 2 कप, ये आधा किलो से थोड़ी सी कम है। इसको मैंने रात को भिगो दिया था। सारी रात के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिए हैं, इसको भी मैंने रात को भिगो दिया था। 1 कप मैंने मूंग की दाल ली है। ये साबुत मूंग है, आप चाहें तो छिलकों वाली भी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को रात को मैंने भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, 1.5 पाव मैंने कीमा लिया है कबाब बनाने के लिए। जो कबाब हम हरीसे में डालेंगे उसके लिए ये मैंने 1.5 पाव कीमा लिया है। यहाँ पे 1 मुट्ठी मैंने पालक ली है। पालक को हम उबाल लेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हरीसा को कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैं डालूंगी गंदम, इसके बाद डालेंगे दाल, इसके बाद डालेंगे चावल। थोड़ा सा और डालूंगी पानी में इसमें, ताकि अच्छी तरह दाल और गंदम चीजें ना वो अच्छी तरह गल जाए। 1 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना, नमक का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि दालों में भी नमक जाएगा और गोश्त में भी नमक जाएगा और कीमे में भी, कबाबों में भी नमक जाएगा। इसलिए नमक का आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। 40 से 45 मिनट मैं गंदम और दाल को दूंगी, चावल को, और साथ दूसरे कुकर में मैं गोश्त रख लेती हूँ। अब कुकर में हम गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये इसमें जाएंगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। जीरे को मैंने तवे पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके इसको मैंने कूट लिया है। 1 टेबल स्पून है ये जाएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। नमक मैंने दाल में भी डाला हुआ, इसलिए हम ख्याल से नमक डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया सुरख मिर्च। 1 टीस्पून मैंने डाला खुश्क धनिया। अब इसमें हम डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें हम डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हम गोश्त को भी 40 से 45 मिनट देंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। रेशा रेशा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके रेशे बनाने हैं, तो बिल्कुल गला होना चाहिए। इसलिए मैं 40 से 45 मिनट मैं गोश्त को भी दूंगी। मैंने कुकर में रखा था दाल, गंदम और चावल को, और जो हमारा कुकर है वो थोड़ा मसला कर रहा था। मैंने इसको देचके में शिफ्ट कर ली है। मैंने कहा किसी हादसे से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। मैंने कुकर में से निकाल कर देचके में रख दिया। देचके में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई मसला नहीं, नुकसान से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला है। तो इसको मैं अब 1 घंटे से ज़्यादा पकाऊंगी। दूसरी साइड पर मैं पालक को उबाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को हम उबालेंगे अच्छी तरह, फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। 50 मिनट के लिए मैंने गोश्त को विसल दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त जो अच्छी तरह गल चुका है। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये गला है। तो मैं इसके रेशे कर लेती हूँ। ये देखिए चम्मच के साथ भी कितने अच्छे इसके रेशे हो रहे हैं, कांटे के साथ। ये देखिए मैं बोटियों के ऐसे रेशे कर लेती हूँ। गंदम, दाल और चावल जो अच्छी तरह हमारे गल चुके हैं। अब मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए ग्राइंडर जग में डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरह। गंदम और दाल को अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर ली है। ये देखिए ऐसी होनी चाहिए, तो इतनी ही पतली होनी चाहिए। ना आपने ज़्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। अभी इसको मैं पकाऊंगी। गोश्त के मैंने रेशे कर लिए, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त के रेशे और हमारी जो दाल और गंदम वगैरह है अच्छी तरह एक जान हो जाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस किया करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें। अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा। ये इसकी आंच को हमने तेज नहीं करना, हल्की आंच पे ऐसे मैं हिलाती जाऊंगी
और गोश्त और जो गंदम और दाल है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लोई के साथ अच्छी तरह मैं ऐसे घोटूंगी। अगर आपके पास साग वाला वो मधानी होती है ना, उसके साथ भी आप ऐसे घोट सकते हैं कि इसके जो रेशे हैं वो एक जान हो जाए। मुझे नमक कम लग रहा है, इस टाइम पे मैं नमक डालूंगी और 1.5 टीस्पून में इसमें नमक और डालूंगी। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च देख लें, अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। आप हरीसे के ऊपर चाट मसाला डाल कर खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप हल्की आंच पे मैं इसको 10 से 15 मिनट पकने दूंगी और साथ ही हम कबाब तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कबाबों के लिए कीमा लिया है और कीमे में जो मैंने मसाले डाले वो उसकी वीडियो जो है वो मिस हो गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने कौन से मसाले डाले हैं। 1 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है, एक टीस्पून मैंने डाला है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, तो अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं कि एक जान हो जाए सारी चीज़ें। 1 टीस्पून में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। कबाबों के लिए कीमे को अच्छी तरह मैंने मसल लिया है, तो अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथ पे थोड़ा सा मैं लगाऊंगी ऑयल और छोटे छोटे हम कबाब बनाएंगे। इस तरह से कीमा लेंगे, ऐसे दबा के ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ की मदद से ऐसे मैं बनाऊंगी। देखिए इतने इतने ऐसे मैं कबाब बना के यहाँ पे लूँगी मैं एक ट्रे, तो इसको मैं ट्रे में रखती जाऊँगी ऐसे। फिर मैं थोड़ा सा लूँगी मिक्सर, ऐसे हाथ में दबा दबा के ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे कर लूँगी। ऐसे मैं सारे बना लेती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ। कबाब मैंने बना लिए हैं, तो चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कबाब बनाने के लिए एक पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें कबाब डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच आपने मीडियम ही रखनी है, मीडियम आंच पे हम इस कबाब को फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए और पक भी जाए। 5 से 7 मिनट लगते हैं कबाबों को फ्राई करते हुए। लाहौरी हरीसा जो है ये सर्दियों में बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा खाना है, सेहत के लिए है। ये पट्टों में दर्द जो होती है, कमर में दर्द होती है, ये ताकत वाला होता है, तो इसको आप जरूर बना के खाएं। लाहौरी हरीसे को अमृतसरी हरीसा भी कहते हैं, उस नाम से भी ये जाना जाता है। कबाब अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो अब कबाबों को मैं निकाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है कबाबों का। माशाल्लाह देखिए हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हल्की आग पे मैंने इसको पकाया है, तो एक जान ये हो चुका है। हमारे जो रेशे और दालें जो हैं, ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए। और साथ ही हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। जिस ऑयल में मैंने कबाब फ्राई किए हैं उसी के अंदर हम तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने ये पालक को उबाल के मैंने ग्राइंड कर लिया, ये इसमें डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाह 2 चम्मच भर के मैं डालूंगी। 1 टीस्पून में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। पालक और लहसुन अदरक को अच्छी तरह मैं फ्राई करूंगी, ताकि पालक का कच्चापन भी खत्म हो जाए और अदरक लहसुन का भी। पालक हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डालूंगी कबाब। कबाब थोड़े से मैंने गार्निश के लिए रख लिए, बाकी जो है वो इसमें डाल देती हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे हरीसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी और 3-4 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इसकी लेस चेक करें कितनी लेसली बनी है। ये देखिए लाहौरी हरीसा हमारा बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा लाहौरी हरीसा बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल।
माशाल्लाह माशाल्लाह लाहौरी हिरीसा बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये मैंने आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।